नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। भगवान विश्वकर्मा जयंती और हरियाणा दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा से देश और प्रदेशवासियों के समृद्ध जीवन की प्रार्थना की है। भगवान विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी का 7वां पुत्र माना जाता है। सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूं कि सभी प्रदेश व देशवासियों का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकमत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो प्रवक्ता हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के ऊपर जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के दिवालियेपन की निशानी है कि जब कांग्रेस पार्टी इस हालात में पहुंच चुकी है कि लगातार तीसरी बार, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें और चाहे हम हरियाणा विधानसभा की बात करें, तीसरी बार उन्होंने हार का मुंह देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बनी है और हरियाणा में भी बनी है। तो ऐसे उसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। सोनीपत के गोहाना में आयोजित एक समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जयंती, हरियाणा दिवस, दीपावली, भैया दूज और गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सब मिलकर हरियाणा का नवनिर्माण करेंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2.80 करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तेजी से काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संकल्प पत्र के अनुरूप योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। विकास के विभिन्न पड़ाव पार करते हुए हरियाणा 58 साल का हो चुका है। इसके लिए सभी वर्ग बधाई के पात्र हैं। तीसरी बार हरियाणा में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है और हमने जो बातें कही थी उन बातों को इंप्लीमेंट करने का समय शुरू हो गया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी जो बातें कही है उन सब बातों को हूबहू धरातल पर उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। नारनौल के हांसी रोड पर स्थित भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में विश्वकर्मा दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मार्केट के सभी मिस्त्रियों ने भाग लिया। सुबह हवन यज्ञ से शुरुआत की गई और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान राम अवतार शास्त्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा दिवस है जो कि दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा कुशल शिल्पकार थे और उन्होंने स्वर्ग का निर्माण करने के साथ सोने की लंका का निर्माण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा ने सुई से लेकर जहाज तक का भी निर्माण किया। इस दिन सभी मिस्त्री अपने काम को छोड़कर विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। नारनौल मार्केट के मिस्त्रियों ने भी विश्वकर्मा दिवस मनाया।
जिसमें सुबह हवन यज्ञ और फिर भंडारे का आयोजन किया गया। ये विश्वकर्मा जी का भंडारा है आज, और हवन किया गया है। भंडारे की पूरी तैयारी हो रही है और सारा दिन भंडारा चलेगा। हमारा 14वां भंडारा है ये विश्वकर्मा का, और बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम सभी मिस्त्री भाई मिलके न। सभी छोटा मिस्त्री हो बड़ा हो, सुई से लेके हाथी तक तो जहाज तक बनाने वाला मिस्त्री सभी मनाते हैं इसको। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहेंगे, बाबा विश्वकर्मा हमारे लिए पूजनीय है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में धावक रामकिशन शर्मा ने 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर एक और नया कीर्तिमान बना दिया है। मूल स्वरूप से बाढ़रा खंड के गांव भांडवा के रहने वाले रामकिशन शर्मा ने पिछले दिनों अनेक प्रतियोगिताओं में 100 से अधिक मेडल अपने नाम कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। नासिक में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बाढ़ड़ा के धावक ने कई मेडल अपने नाम किए। रामकिशन की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। बाढ़ड़ा पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उनका जमकर स्वागत किया। आपको बता दें कि नासिक में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बाढ़ड़ा के धावक ने भी हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में बाढ़ड़ा के शख्स ने परचम लहराया है। रामकिशन ने प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है, जिसके बाद से ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है, तो वहीं उनके परिजनों में भी गर्व की अनुभूति देखी जा रही है। खबर सिरसा से है, जहां विधानसभा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा पहुंच चुके हैं। उनके समक्ष चुनाव प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च रजिस्टर को जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही खर्च से जुड़ी कोई आपत्ति है तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं। ये जानकारी चुनाव तहसीलदार रोहित ने दी है। उन्होंने बताया कि जिला की 5 विधानसभा के चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव खर्च रजिस्टर जमा करने और खर्च संबंधी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा के स्थानीय रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। सभी चुनाव प्रत्याशी निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचकर अपना खर्च रजिस्टर जमा करवा सकते हैं। दीपावली के बाद घर, आंगन और मंदिरों में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी स्थित अनेकों मंदिरों में गोवर्धन पूजा करने के बाद 36 प्रकार के पदार्थों सहित कढ़ी, चावल, बाजरा और मिक्स वेज के अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। कहते हैं इस दिन गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख शांति के साथ साथ धन धान्य में भी बरकत रहती है। मंदिर संचालिका कृष्णा देवी ने इस पूजा के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को बारिश से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो इसका ये है कि ये सारे जो है ब्रजवासी इंद्र को पूजते थे, तो अब जो है इस दिन भगवान कृष्ण ने पूछा ग्वालों से वे आज क्या है। नंद बाबे ने कहा कि आज जो है हम इंद्र देवते का पूजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि क्यों इंद्र की किस लिए पूजा करते हो। इंद्र की इसलिए पूजा करते हैं कि ये हमारे को वर्षा देता है, हमारा अनाज होता है, हमारा गौएं जो है तलन वगैरह खाती हैं, इसलिए हम जो उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि इंद्र को अभिमान है, इसलिए उसका अभिमान वर्धन करने के लिए उन्होंने जो है अपना आज के दिन गोवर्धन पूजा बना के और स्वयं से जो है गोवर्धन रूप बन करके उन्होंने आके प्रसाद पाया। इंद्री हलके के गांव हंसू माजरा के पास बनी हुई धनौरा ड्रेन में
गौवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं पर इसकी सूचना मिलते ही गौरक्षक दल के लोग पहुंच गए और जहां पर इस मामले की सूचना तुरंत इंद्री पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पशुपालन विभाग के डॉक्टर को भी बुलाया ताकि उन अवशेषों का अवलोकन कर यह पता लगाया जा सके कि वो किसके अवशेष हैं। गौरक्षक दल के लोगों का कहना है कि इस प्रकार के मामले पहले भी यहां पर सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कल हमें सूचना मिली थी कि यहाँ 10-12 गायों के सिर कटे, गौवंश के सिर कटे हुए मिले, जिनके मौके पर सूचना मतलब पुलिस को भी दे गई थी, उनके फोटो वगैरह भी खींच गई थी और खाल मिली है। ये जो है पहले भी कितनी बार ऐसे हो चुका है। गांव वाले जो आसपास के खेतों वाले भाई या किसान है, उन्होंने बताया कि ये पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है। पिछले हफ्ते भी यहाँ पे ऐसे गाय कटी है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एप्लीकेशन दी जाती है, सिर्फ नॉर्मली दी गई है और मतलब एक आश्वासन देके पुलिस वाले भी आश्वासन देते हैं और कार्रवाई किसी के खिलाफ आज तक नहीं हुई है। जो भाई किसी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो ये काम करता है, उनको वो मारने का, धमकाने का, पीटने का, यूपी से मुसलमान आते हैं और पीट के चले जाते हैं। उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ है मतलब कोर्ट में। अभी हमने एक बार तो यहाँ पे कमरी जागीर के पास 20 गाय बंधी हुई पकड़ी थी हमने। उनकी काटने की तैयारी थी रात को, तो हमने वो बंधी हुई पकड़ दी थी। उससे पहले 20 दिन पहले मारी हुई थी उन्होंने, तो 20 और मारनी थी, तो हमने पकड़वा दी। उसके बाद उन्होंने, मैं अकेला फंस गया जी रात को, उन्होंने मेरी पिटाई भी की। कोर्ट में केस चल रही है और अभी 25 दिन पहले मैंने दोबारा बुलाया था पुलिस को, पुलिस वाले देख के चले गए थे। वो कह रहे थे आगे मिलो जाके, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है कि कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है? पता नहीं, देखो पहले भी यानी कि इसमें हमारी बहुत पिटाई हुई है, केस चालू है जी। शायद आपको पता भी हो इस बारे में। उन्होंने, मुसलमानों ने मेरे को अकेले को पकड़ लिया था, मेरी बहुत पिटाई की थी, सोशल मीडिया पे डाली थी कि अगर तूने दोबारा कोशिश की ना ये बताने की, तेरे को जान से मार देंगे। मेरे पास सन्नी उपाध्याय हैं, श्री हरि कृष्ण गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमारे को कंप्लेंट करी थी भी ये हंसू माजरा से मखाड़ी की तरफ जो जाती सड़क पे धनोरा स्टैब है, उसमें गौ वंशों के और नंदी के सिर कटे हुए मिले हैं। तो उसी के बारे में हम आज मौके पे आए हैं। यहाँ देखा है, यहाँ भी हमारे को 4 गर्दनें हैं जो बैलों की हैं, वो लग रही हैं अभी तो, और कुछ खाल भी पड़ी है। तो उसके बारे में अब हम इंतजाम कर रहे हैं इसका, और डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टरों को भी बुलाया है, वो भी मौका पे पहुंच गए हैं और जो इन्होंने कंप्लेंट दिया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके और इसके बारे में आगे जांच करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ के आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी में 2 समुदाय के बीच हुए पटाखे जलाने को लेकर विवाद के मामले में बल्लभगढ़ एसीपी ने प्रेस वार्ता की। एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि झगड़े में शामिल विशेष समुदाय के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। अन्य आरोपियों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। है तो उसके खिलाफ अलग से जो कार्रवाई। कौन से? ये दुर्गा प्रसाद है जो सुभाष कॉलोनी में रहता है, उसके सामने कुछ मुस्लिम परिवार भी और हिंदू परिवार भी आसपास रहते हैं। ये 27 तारीख को शाम को करीब 9 बजे इनका जो लड़का है वो वहां पे पटाखे चला रहा था। तो पटाखे चलाते टाइम वो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर इनमें आपस में इनके कहासुनी हुई और इनका झगड़ा हो गया, जिस पर इन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उनमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें आसिफ नाम का जो लड़का है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो गिरफ्तारी हमारी पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। कौन से है ये चल रहा है विशेष समुदाय का सिस्टम? खबर नीलोखेड़ी से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के गांव तखाना में एक युवक की हत्या कर दी गई।
बता दें कि मृतक की पहचान दयानगर के रहने वाले सन्नी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सनी ड्राइवर का काम करता था। बीते शुक्रवार की देर शाम वो अपने घर पर दीपावली पर्व की पूजा कर रहा था तो उसके रिश्तेदारों ने उसे फोन कर घर बुलाया, जहां युवक की किसी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने चाकू से वार कर युवक की हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो उधर आनंद फानन में परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एकदम पीछे तो जी चक्कू मार दिया इसका, हाँ एकदम घसिया का गिर गया, किसी तो कुछ नहीं कहा इसने तो। क्या नाम है इनका? इसका नाम सन्नी है जी। सन्नी है? हाँ जी। कितनी उम्र है? 28-29 साल है जी। तो क्या करते थे सन्नी? मार्केट कमेटी में गड्डी चलावा थे। कोई झगड़ा वगैरह? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं था। भाई के साथ मिलने गया था, मेरी माँ ने लेकर गया था जी गाँव त्रोड़ी चार त्रावड़ी है जी, दयानगर भट्टे पते। क्या लगते हैं? सर डॉक्टर साहब को फोन आया था थाने में भी ऐसे ऐसे एक लड़के को चक्कू लग गया और जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे जहां आके पता लगा कि सन्नी है, उसके पिता का नाम धर्मपाल है और लड़ाई झगड़ा में ये तखाना गांव में झगड़ा हो, वहाँ इसको चक्कू लगने का इसकी मौत हो गई। मौके पर ही मौत? मौके पर नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने घोषित किया। बाकी इसकी कार्रवाई चल रही है, 174 कार्रवाई कराएंगे जैसा भी जो भी अगली कार्रवाई है। चक्कू लगे सर? हाँ चक्कू लगे सर। तो झगड़े का मैटर है? हाँ झगड़े का मैटर। जाँच कर रही है पुलिस? हाँ पुलिस जाँच। क्या नाम था इनका? सनी। सन्नी? हाँ। कितनी उम्र थी इसकी होगी 35 के बीच में होगी जी। 35? हाँ। तो क्या मामला हुआ, डेथ हो गई है? पता लड़ाई हुई वहाँ। कैसे डेथ हुई? चक्कू मारा। चक्कू मारा कहाँ पे? तखाना जी। तखाना? हाँ। डेथ हो गई है? हाँ आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है। क्या नाम है आपका? करम सिंह। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के सिरसा जिले में राजस्थान के नेठराना गांव के युवक का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि दीपावली के दिन अंकित कुमार अपने दोस्त के साथ बाहर गया था, लेकिन युवक वापस घर नहीं लौटा। जब युवक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान रूपावास के पास युवक का शव बरामद हुआ। इसकी सूचना नाथुसरी चौपटा पुलिस को ग्रामीणों ने दी। चौपटा पुलिस ने शव की पहचान होने पर परिजनों को मामले की जानकारी दी। जांच अधिकारी एसआई राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मृतक अंकित के भाई मनोज की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी दिल्ली रोड पर संजय मेमोरियल कॉलेज के निकट एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया, तो वहीं डीएसपी अनूप सिंह दलबल सहित मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, तो वहीं शव के सिर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। मेरे पास बैंक कॉलोनी से फोन आया किसी व्यक्ति का कि बैंक कॉलोनी से कि एमसी साहब ऐसे ऐसे संजय मेमोरियल कॉलेज पे जो कोर्ट गांव की तरफ से जाता है उस पर डेड बॉडी पड़ी है। तो मिलते ही मैं आया तो मेरे साथ मौके पुलिस भी आई थी और मैंने कुछ वार्ड के व्यक्ति बुलाए, मौजूद व्यक्ति, हमने इसकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कॉलोनी का है नहीं है। हमने अच्छी तरह इसकी पहचान की है। कि हमारे जो इंडस्ट्री जो एरिया से भी ऐसे ऐसे करके कोंटगांव जो रोड है उसके ऊपर एक जो ये बनी है, इसके अंदर कोई अननोन संजय कॉलेज के पास अननोन बॉडी मिली है। तो उसके मौके पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे राहगीर है और लोग हैं, उनसे बात की, कोई पहचान थी, तभी तो किस चीज़ की पहचान नहीं हो पाई। तो क्या लग रहा है कोई मतलब? ये तो बाद में पता लगेगा। अभी इसकी सीन ऑफ क्राइम टीम आ चुकी है हमारी, सारा करके बॉडी पोस्ट उसके बाद में टीम भी आ गई। रतिया के गांव हडोली में घर से खेलने गए 4 वर्षीय बच्चे अर्शदीप का शव मिला। इसके बाद से ही गांव में सनसनी फैल गई।
पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीन ऑफ क्राइम की टीम भी देर रात मौके पर पहुंची। बहुत घटना माड़ी हुई है जी अज पिंड च। बच्चा 2.5-3 साल का बच्चा सी, बहुत माड़ी हरकत नाल मारिया वो बच्चा। ਉਹਦੀ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए है। बस प्रशासन ਨੂੰ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੰਮ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਗੁੰਮ ਸੀ, 6:30 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए है। जिन्ने भी दोषी ने सारे ਨੂੰ फांसी होनी चाहिए है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सजा ਹੋਵੇ। ठीक है जी। बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जी हुई अज। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ फांसी की सजा होनी चाहिए। ਉਹ भी चौंक इस बार कोई वो 4 ਤੋਂ 5 साल की एज। बहुत ही माड़ा होया, सारा पिंड उरे इकट्ठा हो रहा। बहुत ही मंदभागी घटना हुई है। सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी। बहुत ही घटना माड़ी, बहुत ही माड़ा काम होया जी। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ टाइम जी 2 मिनट पिंड च ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। घटना तो हुण बहुत बुरी हुई है। हुण इदों बाद की घटना हो गया? एडे नाबालग बच्चे नाल एडा कुछ करा गया। ਕਿੰਨੀ ਕੇਜ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? बस 3.5-4 साल दी होई है। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 5-4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੱਕਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਖ ਘਟਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਮਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਾਗੀ ਘਟਨਾ है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया